हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे ध्यान देंगे सब बच्चे। तो यहाँ पे कुछ हम आइडेंटिटीज कर चुके हैं, ये देखिए। इसके आधार पे हम क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि हम क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सके। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट 1 प्लस sec a डिवाइडेड बाय sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस a। ठीक है, इसको नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। आपको इनको इक्वल प्रूव करना है। तो बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे 1 प्लस sec a डिवाइडेड बाय sec a। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है कि sec a किसके बराबर होता है, 1 बाय cos a के बराबर होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब क्या करना है यहाँ पे, तो sec a इज इक्वल टू 1 बाय cos a है, और यहाँ पे जो आपका sec a गिवन है इसको हम cos a में बदल देंगे। तो 1 प्लस 1 बाय cos a डिवाइडेड बाय 1 बाय cos a, और इससे एलसीएम ले लेंगे, ये cos a आ जाएगा और ये cos a प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, cos a प्लस 1, और यहाँ पे 1 बाय cos a आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1 प्लस cos a। तो cos a प्लस 1 लिखो या 1 प्लस cos a, एक ही बात है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मान लीजिए इसके नीचे 1 है और मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो क्या होगा, बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो बस ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। यही तो है राइट हैंड साइड। बस यही हमें प्रूव करना था। नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इसको टेन थीटा के इक्वल हमें प्रूव करना है। नोट कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी साइन और कॉस में है ना। तो और क्या कर सकते हैं हम, अब हमारे पास एक रास्ता ये बचता है
कि यहां से ऊपर वाले से न्यूमरेटर से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा। दिक्कत ये है कि ये वाली जो टर्म इसके साथ है, अगर इसको हम कुछ करके हटा दें, एलिमिनेट कर दें, तो बात बन जाएगी, मतलब इन दोनों को आपस में काट दें तो हमारे पास सिर्फ थीटा टेन थीटा बच जाएगा और वो आंसर है। लेकिन अब ये करेंगे कैसे, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों को एक जैसी टर्म बनाना है। एक जैसी टर्म बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें एक आइडेंटिटी पता है, आपको याद है तो बताना मुझे, कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये तो पता है सबको, बस इसका यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में सेम है साइन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में है cos थीटा और यहाँ पे है 2 इंटू, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास है 2 इंटू, ये cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, साइन थीटा, न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहने देंगे हम, 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में cos थीटा है आपके पास, और यहाँ पे ब्रैकेट अगर हम ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, देखिए cos थीटा बाहर है, लिख देंगे cos थीटा, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे 2 प्लस में है 1 माइनस में है, तो 2 माइनस 1 कितना होता है, 2 माइनस 1 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए ये एक जैसे बन गए हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कट गए, क्या बच गया, ये बच गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पे कर देते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा, है ना, और यही है राइट हैंड साइड के बराबर, हेंस प्रूव्ड। बस हो गया, नोट कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, प्रूव दैट, प्रूव करना है हमें कि भाई साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। नोट कर लेंगे इसको और प्रूव करेंगे। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब सबसे पहला काम है स्क्वायर ओपन करना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक
स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको एक बार अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इनको मैंने एक साथ रख दिया है यहाँ पे, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए किसके बराबर होगा, 1/साइन ए के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, प्लस 2 कॉस ए, और सेक ए होता है 1/कॉस ए के बराबर। यहां तक चीजें क्लियर हैं, ये कट जाएंगे आपस में, कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 + 2 बच जाएगा। अब देखिए कुछ आइडेंटिटीज हम यहाँ पे याद रखी हैं हमने, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड वहीं पे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। और यहीं पे एक आइडेंटिटी और लिख लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसकी जगह भी फॉर्मूला आ जाएगा और इसकी जगह भी आइडेंटिटी आ जाएगी। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर हमारे पास है सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 + 2, इनको सबको ऐड कर दीजिए, जो नंबर दिख रहे 1 2 3 3 एंड 4 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये आ जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। प्रूव क्या करना था हमें, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब एडिशन है सबका, तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों सबने नोट कर लिया है। अब जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज करना है आपको। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।